प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। मेरे जिंदा जीवित है आओ परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता कि आपने हमें संभाला है। आपने हमारे हर एक जीवन में घटी कमी को पूरा किया है, हर एक चीज़ों को मुहैया करा है। इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है इस सुंदर से सुबह के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की। उसने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया। इसीलिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने मेरे घर परिवार और जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं पिता, आप उनकी देख रेख की, उनके परिवार के, उनके घर के, उनके सारे सदस्यों को पिता आपने संभाल के रखा। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं सुंदर से सुबह के लिए, जो आपने हमारे जीवन में एक नया जीवन दिया, हमारे जीवन में एक नया सूर्य उदय किया पिता है। इसके लिए हम बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता। आज हम आपके चरणों में आते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं आज वो हर एक मसीह भाई बहन मांगेगा जिसके जीवन में जो जरूरतें हैं, जो प्रॉब्लम है, जो आपको चाहिए। आज परमेश्वर से हर एक बुद्धि और ज्ञान और समझ की बातों को आपको मांगना है कि परमेश्वर हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम आपसे प्रार्थना कर सकें, आपसे विनती कर सकें, आपसे निवेदन कर सकें। आज जितने मसीह भाई बहन इस समय हर एक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे मसीह भाई बहन के जीवन में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, मुसीबत है, लेकिन फिर भी आपको पीछे नहीं हटना। आज परमेश्वर से प्रार्थना करना है, दुआ करना है और उससे कहना है कि हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, जैसे आपने मेरे घर को और मुझे आपने संभाला और मेरे बेटे और बेटियों को आपने उनको जीवन दिया, उनके जीवन में एक नया सूर्य उदय किया, आपने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश दिया। इसके लिए बहुत बहुत हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता। इसीलिए आज हम मांगते हैं आपके अपने बेटे के लिए, अपने घर के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने हर एक समस्या के लिए जो आपके लाइफ में, आपके जीवन में, और दूसरों के लिए दुआ के लिए मांगिए परमेश्वर से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है पहले हमें ध्यान देना होगा वचनों पर, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, क्योंकि हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कब हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए और हमें क्या मांगना चाहिए परमेश्वर से। तो आइए चलते हैं, पहले हम वचन को देखते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर में चलते हैं। आज बहुत सामर्थी और शक्तिशाली परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। आज जितने मसीह भाई बहन के जीवन में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, मुसीबत है, जिनके मार्ग में जो काम करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनके काम बंद पड़े हैं, देखिए आपको क्या होगा, आपको धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक राई के दाने के बराबर, एक राई के दाने के बराबर आप जानते होंगे कि कितना छोटा होता है, उसे हाथों से या अच्छी तरीके से नहीं पकड़ा जा सकता है, एक राई के दाने के बराबर। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा इतना छोटा सा विश्वास अगर होगा तो पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसे मुसीबतें आपके जीवन में, लाइफ में, आपके जो काम करते हैं, जो बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी आप करते हैं, उसमें अड़चनें आती रहती हैं, प्रॉब्लम आती रहती हैं, उनसे अगर एक राई के दाने के बराबर अगर आपका विश्वास होगा तो उससे कह दोगे कि मेरे जीवन से ये बीमारी चली जा, तो वो चली जाएगी। क्योंकि जिस तरीके परमेश्वर कहता है जैसा पेड़ होता है वैसा फल भी होता है, पेड़ के जरिए फल को पहचाना जा सकता है, ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसीलिए हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी अपने आप में संभालने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। हमें अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ के लिए परमेश्वर से दुआ करना है, प्रार्थना करना है, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। मैं सभी के लिए कहता हूँ कि आपके पास बेटे और बेटियाँ हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास बहुत सारी दिक्कतें हैं और बहुत सारी आपके ऊपर उम्मीदें जुड़ी हुई हैं किसी न किसी से। जैसे आपका बेटा है, कोई ना कोई उम्मीद आपकी बेटे से, आपसे जुड़ी होगी। तो इसीलिए आज उसके जीवन के लिए और अपने जीवन के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, बीमारी के लिए, दुख के लिए और जो संकट है, जो बहुत क्लेश आपके जीवन में आते रहते हैं, उसको सब आज आप परमेश्वर के सामने रखेंगे और उससे मांगेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। देखिए हमें मांगना क्या है, हमें मांगना है समझ। जब हमारे पास समझ होगी, बुद्धि होगी, ज्ञान होगी, तो परमेश्वर हमें हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मैं कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती अध्याय 7 और 7 में लिखा है, ये तो हर एक मसीह भाई बहन इस वचन को जानता है और भली भांति समझता है कि हमें क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए परमेश्वर से। देखिए परमेश्वर से हमें क्या मांगना चाहिए।
यहाँ पे लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है। देखिए, हमें क्या मांगना चाहिए। हमें पहले अपने माइंड में ये नहीं लाना चाहिए कि मुझे बहुत बड़ी जॉब मिल जाए, बहुत बड़ी बिजनेस मिल जाए, मैं अपना कारोबार अपना जो भी है शुरू कर दूं, और मतलब जो थोड़ा लुभावनी बातें होती है हमें थोड़ा सा दूर रखना है। हमें क्या करना है, परमेश्वर से ये कहना है कि हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आपने संसार को इतना प्रेम से आपने रचा और बनाया, और संसार की रचना की, उसमें जो मानव है उसकी आपने रचना की, उसकी देख रेख की, उसकी रक्षा और सुरक्षा की पिता। आपने मेरे परिवार और आपने मुझे हर पल हर समय हर घड़ी पिता आपने संभाला। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों के लिए मांगता हूँ पिता परमेश्वर कि उनको ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर। इन जो चीज़ है जो हम मांगते हैं परमेश्वर से, हमें यही मांगना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हमें मांगना क्या है, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए और अपने आप के लिए, और अपने आप में और ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें परमेश्वर से कहना चाहिए। जब हमारे पास ज्ञान होगा तो हम हर एक चीज़ों को अच्छी तरीके से भली भांति समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उसको कर सकते हैं। जब हमारे पास ज्ञान बुद्धि होगी, समझ होगी, तो हम बड़े बड़े कार्य को कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। जब हम बड़े बड़े कार्य को बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं तो बड़ी आसानी से हमें पैसे भी उतनी ज़रूरत हमारी पूरी हो जाएगी जितना हमें लाइफ में ज़रूरत है। जितना अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, उनको ज्ञान दे सकते हैं, बुद्धि दे सकते हैं, समझ दे सकते हैं, ये सब परमेश्वर से हमें मांगना है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने बिजनेस में कैसे मैं काम करूँ पिता, मुझे इसमें इतना ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे पिता, कि उसको मैं अच्छी तरीके से उसको बढ़ा सकूँ, उसमें चल सकूँ, उसको अच्छी तरीके से और मैं ग्रोथ कर सकूँ। हमें ये करना है। इसे जॉब आपको नहीं मिलती तो परमेश्वर से कहें कि हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आज मुझे दे पिता परमेश्वर। मैं आपसे ज्ञान मांगता हूँ, बुद्धि मांगता हूँ, समझ मांगता हूँ। जब आपके पास बहुत सारा ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, समझ होगी, तो जॉब आपके पास खुद चल करके आएगी। इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि जब आपके पास बुद्धि होगी, समझ होगी, हर एक चीज़ का टैलेंट होगा किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी विषय पर, तो परमेश्वर आपको जरूर अभिषेक करेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसके हाथों में सब कुछ है। हमें केवल क्या होगा, ढूंढना है। हमें ज्ञान को ढूंढना है, खटखटाना है। खटखटाने का मतलब उससे हमें प्रार्थना करना है, तो हमारे लिए वो दरवाज़ा खोलेगा परमेश्वर, हमारे लिए ज्ञान का दरवाज़ा, ज्ञान बुद्धि और समझ देगा। क्योंकि कहता है परमेश्वर यह क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। अगर हम आज बुद्धि मांगेंगे, ज्ञान मांगेंगे, समझ मांगेंगे, ताकत मांगेंगे, अपने आप में इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी आपको बना करके चलना है कि परमेश्वर से दुआ करने के बाद आपको भरोसा रखना है, बिलीव करना है परमेश्वर के वचन पर कि परमेश्वर मुझे ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, और मुझे हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा देगा। अगर ये सब विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। क्योंकि ये वचन आपने कई बार सुना होगा, तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये वचन हमने कई बार पढ़ा, कई बार सुना, लेकिन इसका अर्थ बहुत सारे मसीह भाई बहन अलग तरीके से निकाल लेते हैं। मतलब उसको बहुत पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो लाइफ में, जीवन में जो नीड होती है, एक ज़रूरत होती है। दूसरों को देख कर के लोग ऐसे अपने अंदर बातें लाते हैं, ऐसी बातें सोचते हैं। लेकिन हमें इन बातों की ओर न जाते हुए अगर हम सकारात्मक की ओर जाते हैं, नकारात्मक बारे में अगर हम, निगेटिव जो बातें होती, सोच होती है, अगर ये हमारे अंदर नकारात्मक बातें ही होती हैं। जब हम बहुत सारा मतलब पैसे के बारे में सोचते हैं कि हमें बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास प्रॉपर्टी होना चाहिए, हमारे पास बहुत बड़े बड़े घर होने चाहिए, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, एक ये नकारात्मक विचार है, क्योंकि नेगेटिव सोच हो रही, क्योंकि हम सकारात्मक की ओर जाएंगे। अगर हमारे पास ज्ञान रहेगा, बुद्धि रहेगी, समझ रहेगी, हम सलामत रहेंगे, मेरे बच्चे, मेरे घर के, मेरे परिवार के लोग सलामत रहेंगे, ताकतवर रहेंगे, तो हमें हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी।
हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें कहीं भागने की या हमें भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपके पास कोई ना कोई तो काम होगा, जब आपके पास कोई ना कोई काम होगा तो आपके पास कहीं ना कहीं से तो अर्न यानी पैसा तो आएगा ही आएगा जब आप काम करेंगे। तो इसीलिए पहले हमें ज्ञान मांगना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होता है। बुद्धि और ज्ञान और समझ और विवेक जो हमारे पास होना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिस दिन हमारे पास ज्ञान, बुद्धि और समझ, हमारे पास ताकत और हमारे पास सहनशीलता की शक्ति आ गई, हमारे पास सामर्थ्य परमेश्वर जो हमें देता है वो हमें हर प्रकार से अभिषेक करेगा। इसीलिए हमें कभी भी किसी प्रकार की लुभावनी बातें जो होती है, जो संसार का जो शैतान होता है, वो यही आपसे मंगवाने की कोशिश करता है कि आपको परमेश्वर से कहना चाहिए कि मुझे बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए, बहुत ढेर सारा पैसा चाहिए। नहीं, देखिए जो आपकी नीड है, ज़रूरत है, मैं जानता हूँ कि पैसे की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है तो आपके पास कुछ न कुछ तो पैसे होने चाहिए, तभी उनको अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा मतलब हर चीज़ आपने उन्हें जो नीड होती है, जो ज़रूरत होती है, उनको तो पूरा ही करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर उनको देखता है, उनको संभालेगा, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ भी देगा, आपको भी देगा। आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी जब आप ये स्टार्ट कर देंगे प्रार्थना में, प्रेयर में कि पिता मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, मुझे ताकत दे, ताकि मैं इस संसार में रह करके अपने परिवार को और अपने आप को और आपके वचन को लेकर के अच्छी रीति से चल सकूं, प्रार्थना कर सकूं और दुआ कर सकूं। क्योंकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये बातें, क्योंकि जब हम उससे ज्ञान मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, हम अपने लिए ज्ञान ढूंढते हैं कि हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा। हमें कहीं से नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें कहाँ से मिलेगा, बाइबल के वचनों से मिलेगा, और उससे प्रार्थना और प्रेयर करने के बाद हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ मिलेगा। क्योंकि जो संसार का ज्ञान होता है ना, वो एक बार हमारे अंदर आता तो है, लेकिन वो कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पे हमारे लाइफ में, जीवन में काम नहीं आता है। बहुत सारे मसीह भाई बहन बहुत सारी पढ़ाइयाँ करते, बहुत सारी लिखाई करते, लेकिन फिर भी वो ज्ञान कहीं न किसी मोड़ पे किसी न किसी जीवन में काम आ जाता है। लेकिन किसी न किसी जीवन में 98% ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में जो पढ़ाई लिखाई कर रहे होते, लेकिन फिर भी उनके जीवन में वो काम नहीं आता है। लेकिन ये ऐसा ज्ञान है कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी जगह हो, किसी स्थान में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, कहीं भी हो, परमेश्वर के ज्ञान को आपको बहुत ज़रूरत है। ये हर जगह काम आएगा, हर एक दुख में, हर तकलीफ में, हर मुसीबत में, हर एक प्रॉब्लम में। क्योंकि जिस दिन हमने परमेश्वर से मांगा कि हे मेरे जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, संसार के रचयिता, उद्धारकर्ता, जीवन और श्वास देने वाले, आप मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकत दे, और मुझे पिता परमेश्वर मेरी बॉडी को, मुझे और अपने मेरे परिवार को इतना स्ट्रॉन्ग कर, इतना मजबूत कर, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, किसी भी प्रकार से आप अपने आप को मजबूत रखें। जिस दिन अपने आप को आपने मजबूत कर लिया, जिस दिन आपको परमेश्वर अभिषेक किया, जिस दिन आप परमेश्वर ने आपको छुआ, उस दिन से आप अपने जीवन में देखना बहुत सारा कुछ बदल जाएगा। जो आप पैसे के पीछे भागते हैं, जो आप अपने जीवन में, ये अपने बेटे के जीवन में ये पूरा करना चाहते हैं, उस दिन से आपके जीवन में खुद ऑटोमेटिक वो चीज़ें होने लगेंगी, वो चीज़ अपने आप पूरी होने लगेंगी। क्योंकि ये बाइबल का ज्ञान कहता है, बाइबल का वचन कहता है, बाइबल की आयतें कहती हैं। इसे हमें धीरे और अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है। बस हमें और अपने मन को विचलित नहीं करना है, और हम अपने आप को परेशान नहीं करना, अपने आप को हताश नहीं करना, निराशा में नहीं डालना, डिप्रेशन में नहीं जाना है। क्योंकि बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं, मतलब वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मतलब बहुत पैसा, बिजनेस, जॉब के बारे में प्रार्थना प्रेयर करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमें जब थोड़ा सा निराशा हाथ लगती है, परमेश्वर कहते हैं पहले तो अपने आप ज्ञान और बुद्धि और समझ को तो देख, तेरे पास कितनी समझ है, ज्ञान है, बुद्धि है। क्योंकि परमेश्वर भी जानता है कि कार्य को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पहले उसके लिए हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ को अर्जित करना है, अच्छी तरीके से वचन को पढ़ना है और ध्यान पूर्वक हमें इन बातों को समझना है। तभी परमेश्वर हमें हर एक वो चीज़ देगा जो आपकी लाइफ में ज़रूरत है, जो आपको चाहिए और जो आप अपनी लाइफ में, जीवन में चाहते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि इन बातों को आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। जिस तरीके से संसार का पिता होता है, उसी तरीके हमारा जो सर्वशक्तिमान वो सबका पिता है। जिस तरीके से एक संसार का पिता अपने बेटे का दर्द को नहीं देख सकता, उसी तरीके वो जो सर्वशक्तिमान है वो अपने बच्चों का दर्द कैसे देख सकता है। क्या उसके जीवन की हर एक जरूरतों को नहीं पूरा करेगा? पूरा करेगा। जब एक संसारिक पिता होकर के वो इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करने के बाद अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाता लिखाता है, उसको अच्छी जॉब दिलाता है,
है, मतलब इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है, तो हमारा सर्वशक्तिमान है, उसने तो पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को रचा है, तो क्या उसके अंदर आपके प्रति प्यार नहीं है? तो आपके प्रति हमेशा प्यार था और रहेगा, और आपके बच्चों को और आपको वो संभालेगा, वो हर एक चीज़, वो हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा परमेश्वर। उस पर छोड़ देना क्योंकि वो आप जिस दिन आपने परमेश्वर से प्रार्थना करना स्टार्ट किया कि पिता मैं आज से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ पिता कि आप मुझे ज्ञान, बुद्धि और समझ मेरे बेटे को और मुझे हमेशा देंगे और उसे हमेशा पिता स्ट्रांग रखेंगे, मजबूत रखेंगे, तो मैं पिता आपको आदर और सम्मान करता हूँ। इसीलिए आज जो प्रार्थना करते हैं, आज आपको नकारात्मक विचार और न जाते हुए आपको सकारात्मक की ओर आना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि जिस दिन हमसे पॉजिटिव सोचने लगेंगे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हमें करना चाहिए अपने लाइफ में, अपने जीवन के, कि हम एक तुच्छ प्राणी हैं, एक मानव हैं, एक अपने आप पे कभी घमंड नहीं, अपने आप पे कभी भी किसी प्रकार का कोई भी स्रोत या प्रतिशोध किसी के प्रति या अपने प्रति या अपने भावना के प्रति या बहुत सारी इमोशनल बातें होती हैं, उनको हमें दूर रखते हुए परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देते हुए हमें प्रार्थना करना है, दुआ करना है और उससे कहना है कि मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मुझे सिर्फ आप पिता परमेश्वर मेरे बेटे को और मुझे आप संभालिए और मुझे ज्ञान दीजिए, मेरे घर को, परिवार को इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतनी ताकत दे पिता, इतना स्ट्रॉन्ग कर, इतना मजबूत कर पिता परमेश्वर की ऑटोमेटिक जब परमेश्वर आपके परिवार को जिस दिन आप सुरक्षित किया, उस दिन से आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, अपने बच्चे के लाइफ में और अपने लाइफ में बहुत अंतर देखेंगे कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। तो आइए अब चलते हैं प्रार्थना की ओर और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं और दुआ में हम ज्ञान, बुद्धि ही समझ और ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, दुख, संकट, क्लेश, मुसीबत को ही हम प्रेयर करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया, आपने मेरे घर परिवार सभी को आपने सुरक्षित रखा पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें आशीष दी पिता, आपने हमें ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी। इस प्रार्थना को रिसीव करना, लास्ट तक बने रहना प्रार्थना में, लास्ट तक करना, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में काम कर सके, आपके बच्चों के जीवन में काम कर सके, आपके जीवन में जो भी घटी और कमी उसको परमेश्वर पूरा कर सके। रिसीव करना इस प्रार्थना को, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा, आपको आशीष करने जा रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तू कहीं भी किसी भी स्थान में बैठ करके क्यों प्रार्थना क्यों न कर रहा हो, आज वो तुझे छूने जा रहा है, आज वो हमें छूने जा रहा है, हम हर एक मसीह भाई बहन को छूने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो हर एक बातों को जानने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, रिसीव करना कि परमेश्वर ने हमें हमारे प्राणों की रक्षा की, उसने हमें श्वास दिया, उसने हमें मजबूती दी, उसने हमें ताकत दी, उसने हमें खड़ा किया। हमने अब अपने पैरों पर ना खड़े होकर के हम परमेश्वर के पैरों पे चलते हैं पिता। हम जानते हैं पिता, अगर आप हमसे एक पल के लिए हमारी सांस छीन लेंगे पिता, तो हम इस संसार में, इस पृथ्वी पे नहीं रहेंगे। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए। भरोसा और विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, हमेशा विश्वास के साथ और ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपके बच्चों के जीवन में काम कर सके, आपकी जो घटी कमी है उसमें काम कर सके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें परमेश्वर की महिमा काम कर सके। और जो आप चाहते हैं, जमीन, घर लेना, जायदाद, जो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये थोड़ा सा हो जाए, वो अपने बच्चों के लिए घर, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, तो आज इस प्रार्थना को रिसीव करना, लास्ट तक सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसा आपको आशीष देगा। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे जो इस समय विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, वो आपके सामने रो करके प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। वो अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपना मन तेरी ओर लगाते हैं पिता परमेश्वर, इस संसार की ओर न लगा करके पिता आपकी ओर लगाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हर प्रकार की नकारात्मक विचार आपकी जाने वाली है, हर प्रकार की गंदी सोच जाने वाली है, हर प्रकार की बुराइयां जाने वाली हैं, हर प्रकार का शक जाने वाला है। जो कर नकारात्मक सोचते रहते हैं, क्या मेरे जीवन में
ये घटना घटी है तो क्या मेरा ठीक हो जाएगा, क्या मुझे जॉब मिल जाएगी, क्या मेरे जीवन में पैसे की कमी है, क्या मेरी बेटी की शादी हो पाएगी, क्या मेरे बेटे की शादी हो पाएगी, क्या मेरी बीमारी ठीक हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। ये शक है, जो शक है, जो नकारात्मक विचार है, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके पास, वो आप सब दूर होने जा रहा है। आज वो हर प्रकार के नेगेटिव सोच, हर प्रकार के जो थॉट्स आते रहते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ बहुत ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने आप को नहीं जीना चाहते, लेकिन इस प्रार्थना को रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हर एक चीज़ को देनेगा वो, हर चीज़ को जो आपको ज़रूरत है वो आपको देने जा रहा है। क्योंकि आज अपने हृदय में विश्वास को बोइएगा, हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार को और सबको एक साइड कर दीजिए, दूर कीजिए तमाम प्रकार के क्लेश से, तमाम प्रकार के दुख से उन्हें छोड़ के आज जाने वाला है। आज वो हर प्रकार के क्लेश छोड़ के जाएगा, हर प्रकार की जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं वो आज आपको छोड़ने जाएगी, आपको छोड़ के निकलेगी, आपके शरीर से निकलेगी इस मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा आँख से लेकर के सिर से लेकर के पिता परमेश्वर पैर तक जब दुख दर्द भरे अंग इस मसीह के नाम से चला दी, इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, आज छू पिता परमेश्वर, आज ब्लेस कर, आज इनको आशीष कर, इनके बेटे को आशीष कर, इनके बिजनेस को आशीष कर, इनके हर एक घटी और कमी को, धन संपत्ति को, खेती को पिता परमेश्वर। और पिता जो घर लेना चाहते, घर बनवाना चाहते, शादी करना चाहते पिता, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है, आपने सब कुछ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते पिता। आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए परमेश्वर, आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। हर एक जीवन की घटना को लेकर के आप दुआ करना, प्रार्थना करना, विनती करना, हर एक चीज़ को आप बोलिए, अपने मुँह से बोलिए। आज आपको अपने मुँह से हर एक मन की बातों को बोलना है, चाहे वो आपके जीवन की चाहे कोई भी घटना घटी क्यों ना हो। आप दूसरे से नहीं बता पाते हैं, लेकिन परमेश्वर से शेयर करें, परमेश्वर से बताएं। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, पवित्र आत्मा के द्वारा बीमार अंगों पर हाथ रख करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज वो जलाएगा, आज वो हर प्रकार की बीमारियों को झुलसाने वाला है, हर प्रकार की बीमारियों को जलाने वाला है, हर प्रकार की समस्या को जलाने वाला है, शैतान की ताकत को हराने वाला है, शैतान की ताकत को जलाने वाला है। विश्वास रखना, चाहे वो पैर में दर्द हो, सीने में दर्द हो, सिर में दर्द हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जीवन में, हर एक घटी और कमी की जीवन की घटनाओं को लेकर के हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता, इनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की संसार की जो आत्मा है वो जाने वाली है, जो संसारिक आत्मा है, जो शैतान काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो रेगाड़ू, विषाणु, निर्बलताएं, इस मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। वो चतुर आत्मा जो है, जो चतुर शैतान है, उसके जीवन से हर एक बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, वो शैतान जो हमारे जीवन में काम करता है, हमारे मसीह भाई बहन के जीवन में काम कर सकता है। जो शैतान नाम शब्द है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में ना आने पाए पिता परमेश्वर। जो आपके बेटे सुनते हैं प्रार्थना, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय वो बैठे हैं, अपना संपूर्ण मन देते हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर खींचते हैं पिता परमेश्वर। उनको खींचिए पिता परमेश्वर, अपनी ओर लाइए पिता परमेश्वर। जिनका मन भटक चुका है, जो अपने आप दर्द को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आप को अकेला समझते हैं पिता, आज उनको अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर, अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर। मैं आपसे दुआ करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आपने पल दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को जला दी यीशु मसीह के नाम से। आज ये निर्बल हो चुके हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे संकट है, बहुत सारे क्लेश है, बहुत बहनों के जीवन में बच्चे नहीं इस मसीह के नाम से। आज उनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, आज दुआ करिए, आज प्रार्थना करिए। जिनके पास बच्चे नहीं, इस प्रार्थना को रिसीव करिए। उनके माता पिता दोनों मिल करके कहें कि पिता परमेश्वर हम रिसीव करते हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आप अपनी गवाही को देंगे, आप अपनी गवाही को बहुत जल्द देंगे इस मसीह के नाम से। जो बीमार हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करके कहें कि पिता मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि मेरी बीमारी आज वो जाने वाली है, आज वो जाने वाली है। मैं आज्ञा देता हूँ। अपने मुँह से बोलिए, अपने मुंह को इस्तेमाल करिए, अपने शब्दों को इस्तेमाल करिए, अपने हिसाब से बोलिए। जो आपके जीवन में घटी है और कमी है, आज उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जीवन की घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतमंद चीज़ों को परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में देने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज वो आपको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को पवित्र आत्मा
आत्मा के द्वारा आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो महामारियां हों, चाहे वो मलेरिया हो, अनेक प्रकार की सहित बीमारी इस मसीह के नाम से सब जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखार सर्दी उन्हें दूर कर पिता परमेश्वर, पिता उन्हें तमाम प्रकार की बीमारियों से, रोगाणु विषाणु से सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के पेट में दर्द, सीने में दर्द, कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से जीवन में लाइफ में जो भी इस मसीह के नाम से जिससे वो शादी करना चाहते हैं पिता, उनके मन को बदल पिता परमेश्वर, वो करे पिता परमेश्वर। उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास प्रॉब्लम्स है, उनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं है पिता परमेश्वर, आज उसे आप पूरा करने जा रहे हैं, आज उसे देने जा रहे हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी बीमारियां पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, रिसीव करिए, केवल यस करिए, केवल यस करिए, यस करिए, यस करिए। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतें, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक चीज को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। चाहे वो आपके शरीर में खून की कमी क्यों ना आगे हो। मेरे पास बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि सर मेरे बॉडी में खून नहीं है, खून की कमी है, तो आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा उस पवित्र लहू के नाम से जिसने हमारे लिए बहाया, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को इस संसार के लिए दिया, जिसने हमारे पापों के लिए, जिसने हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को सौंप दिया है। तो आज उसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए। उन बहन वो भाई सभी लोग रिसीव करें जिनके जीवन में जो घटना घटी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो बीमारी है, जो दुख है, जो संकट है, जो क्लेश है, जो भाई और बहनों के जीवन में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में कोई भी यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियां दूर होने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, स्किन प्रॉब्लम का पथरी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से दूर होने जा रही है। बहुत बहनों को कमेंट आता है स्किन प्रॉब्लम है, दाने निकलते हैं, धब्बे रहते हैं, मुहासे रहते हैं, दम की बीमारी होती है, मधुमेह होता है, ज्वार होता है, चक्कर आता है, बहुत सारी लकवा है इस मसीह के नाम से, दाद है, सिर में दर्द है, खुजली है, पैरों में दर्द है, टीबी है, नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आज ये सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से, सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होगा, सब कुछ दूर होगा। चाहे वो काली खांसी क्यों ना इस मसीह के नाम से, निमोनिया हो, घबराहट हो, उलझन हो, गठिया हो, हृदय रोग है, फिजिकल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से मानसिक रोग है, बीमारी है, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हर प्रकार के दुख आज दूर होने जा रहा है। आज हर प्रकार के दुख दूर होने जा रही है मसीह के नाम से। वो चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं इस मसीह के नाम से। आप कर्जे से दबे हैं, आपके जीवन में श्राप है, आज हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के आपको नया मार्ग भी लेने जा रही है मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी दुआ करते हैं, आपसे महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की, आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत परेशान धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये परेशान हैं, आज ये हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से, नहीं जीना चाहते पिता, डिप्रेशन में है, चिंता में है, ये किसी से प्रेम करते थे, किसी से प्यार करते थे। जो हमारे नौजवान भाई, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप संभल जाइए, आप संभलिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि प्रेम करो, प्रेम करिए। लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके हमें समझाया है, लेकिन अपने आप को बर्बाद मत करना, अपने आप को ख़त्म मत करना, अपने आप को बर्बाद मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें सुंदर सा शरीर दिया है, जो परमेश्वर ने अपनी हथेली पर लेकर के हमें रचा है, हमें बनाया है उसने, उसकी प्रतिमा को मत बिगाड़ना। उसकी जो परमेश्वर ने हमें रचा है, वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए अपनी हथेली पर तुम्हें खोद करके बनाया हूँ। तुम्हारा जो चित्र है आज, जो हमारी बॉडी शरीर सभी के दिख रही है, परमेश्वर ने इसे चुन चुन करके बनाया है। हर एक नसों को, हर एक ब्लड के जो सेल्स पाए जाते हैं, हर एक जो कीटाणु, जो अनेक प्रकार की समस्या लाइफ में, जीवन में, जो हमारे पास सब कुछ है, वो सब परमेश्वर के हाथों में है। आज आप कर्जे से दबे हैं, प्रभु आपको आजाद करने चाह रहा है। दुख में हैं, मुसीबत में हैं, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इन वचनों के माध्यम से और इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में हर एक प्रकार की बुराइयों को खत्म कर देगा। हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं, हर प्रकार की समस्या जाने के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए। आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाही होने वाली है। आप अपनी गवाही देंगे, अपनी गवाही देंगे हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं के लिए। दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए, हर प्रकार की जो समस्या है लाइफ में, जीवन इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की महामारी के लिए, हर प्रकार के बुखार के लिए, जुकाम के लिए, तमाम प्रकार के सिर के लिए, पैरों के जो दर्द इस मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार का दूर होने वाला इस मसीह के नाम से। खून की जो कमी है, सूजन है, पीलिया है, गांठ पड़ चुकी इस मसीह के नाम से, कब्ज की, पिंपल्स की प्रॉब्लम से
स्किन प्रॉब्लम से, बहुत सारी प्रॉब्लम से इस मसीह के नाम से रिसीव करिए। बोलिए यस यस, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ परिचय के वचनों के द्वारा। मैं रिसीव करता हूँ कि मैं आज में चंगा हूँगा। आज मैं विश्वास करता हूँ मेरा जो हृदय है वो नकारात्मक की ओर नहीं जाएगा। जो मेरा सोच ही, जो मेरी समझ है वो आज हर प्रकार की समस्या, आज वो हर प्रकार की दूर है जिस मसीह के नाम से। यस बोलिए, यस बोलिए, यस बोलिए। परिचय का धन्यवाद करिए, यीशु का धन्यवाद करिए, यीशु के नाम से धन्यवाद करिए परिचय कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सबसे प्रेम है, वो सबसे प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्यार है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सब कुछ है। इसीलिए प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपकी जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, प्लीज करने जा रही है मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। उसके भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन से पिता परमेश्वर, जो हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।